नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं नेशनल टुडे 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जग प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कॉरिडोर बनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की बेंच ने यूपी सरकार को मंदिर के 500 करोड़ रुपए से कॉरिडोर के लिए मंदिर के पास 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने की जानकारी दी। साथ ही बेंच ने एक शर्त भी रखी है कि अधिग्रहित की गई जमीन को भगवान के नाम पर रजिस्टर्ड करना होगा। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉरिडोर राज्य विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वहन करने का बीड़ा उठाया। हालांकि वे संबंधित जमीन खरीदने के लिए मंदिर के पैसों का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसे हाईकोर्ट ने 8/11/2023 के आदेश के तहत स्वीकार नहीं किया था। हम उत्तर प्रदेश राज्य को योजना की पूरी तरीके से लागू करने की अनुमति देते हैं। बांके बिहारी जी ट्रस्ट मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट है। इस कोर्ट की राय में राज्य सरकार को प्रस्तावित जमीन का अधिग्रहण करने के लिए फिक्स डिपॉजिट में पड़ी राशि का इस्तेमाल करने की इजाजत है। हालांकि मंदिर और कॉरिडोर के विकास के लिए अधिग्रहित भूमि देवता ट्रस्ट के नाम पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य निर्णय आया है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। और कॉरिडोर बनना चाहिए, क्योंकि आए दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, हादसे होते हैं और उनमें व्यवस्था इस तरह से हो कि हमारी पौराणिक जो संस्कृति है वो भी बची रहे और कॉरिडोर का निर्माण हो। क्योंकि आए दिन हमारे श्रद्धालुओं के साथ में अभद्रता, मारपीट इत्यादि और भीड़ में सुफोकेशन में कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए कॉरिडोर की अत्यंत आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं, अयोध्या में और काशी में जो कॉरिडोर बना है, पहले 18,000 लोगों की संख्या, 18 लाख संख्या लोगों की आती थी, लेकिन आज की डेट में करोड़ों लोग वहां कॉरिडोर बनने का मामले जो फैसला सुनाया है, किस तरह से देखते हैं, क्या सुविधा मिलेगी और कितने सहमत हैं गोस्वामी से? देखिए, कॉरिडोर की आवश्यकता से पहले कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी। अगर वो हो जाती पहले तो शायद कॉरिडोर की आवश्यकता ना पड़ती, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो उस ऑर्डर में विशेष रूप से बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामी, ब्रजवासी और जो व्यापारी गण हैं और जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उन चारों वर्गों का अगर ध्यान रखते हुए अगर कुछ चीज व्यवस्था होती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर के पैसे से ही निर्माण होगा, उसका विकास होगा। मंदिर का पैसा, अगर मंदिर की संपत्ति खरीदने में मंदिर के अगर यूज आता है तो अच्छी बात है। तो मंदिर का पैसा है, ठाकुर जी का पैसा है, मंदिर की व्यवस्थाएं और उसमें ठीक होती हैं और श्रद्धालु व्यवस्था उसमें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन पहले व्यवस्थाएं बहुत सारी ऐसी थी जिनको अगर यूज किया जाता, अगर वैकल्पिक व्यवस्था प्रयोग की जाती तो शायद आज आवश्यकता नहीं पड़ती। उन व्यवस्थाओं को पहले प्रयोग करना चाहिए था, उसके बाद फिर ये सब डिसीजन लेना था। गलियों का चौड़ीकरण तो होगा, उसके बाद में कई इमारतें रही जाएंगी, कई दुकानों पर, कई व्यापारों पर भी असर पड़ेगा। मैंने यही कहा कि अभी तो किसी बात कोई सूचना नोटिस नहीं है। गवर्नमेंट अगर बैठे तो। गोविंद खंडेलवाल। अभी हमने अपने वकील साहब से कहा है कि उसकी प्रति निकलवाएं, उसके बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी, क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। हमारे मार्गदर्शक, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर जी हैं बांके बिहारी, वो जैसी हमें बुद्धि देंगे वैसा हम कार्य करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य है वृंदावन की पौराणिकता, वृंदावन की धार्मिकता समाप्त ना हो, वृंदावन की कुंज गलियों का संरक्षण हो, ये हमारा प्राथमिकता है। बताया गया है कि मंदिर से जो फंड है 500 करोड़ रुपए जो जमीन अधिग्रहण के लिए उपयोग किया जाएगा, इसको कैसे? देखिए, ये तो एक सरकारी कार्यक्रम है। अब वो चाहे सरकार दे चाहे मंदिर प्रबंधन दे, तो वो तो आम जनता के लिए एक सा प्रारूप रहेगा। केवल फर्क इतना सा है कि कौन देगा, वही गलत है। आप व्यापारी हो, व्यापार की बात आ रही, दुकान सब जाने वाली है, इस पर क्या कहेंगे, क्या सरकार से विनती करना चाहते हैं? देखिए, इसमें सरकार से हमारी एक ही अपील है कि जिन लोगों की स्वयं की दुकानें हैं उनको कम से कम कॉरिडोर जब बने तो भले 5 एकड़ की जगह 50 एकड़ का बनाए आप, लेकिन जो दुकानदार है, जो व्यापारी वर्ग है, उनको दुकान के बदले दुकान दी जाए।